हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल नेहा मैथ क्लासेस। इस वीडियो के साथ हम एक्सरसाइज 3.2 को कंटिन्यू करते हैं और कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिले। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन उससे पहले कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया था। अगर ये चीज़ें आपको पता है तो ही क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, अभी हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने यहाँ पे देखना है, जब हम रेशियोज निकालते हैं लीनियर इक्वेशंस की, तो अगर फर्स्ट रेशियो नॉट इक्वल्स टू आई सेकेंड रेशियो के तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं और एक सॉल्यूशन हमें मिलता है। और जब तीनों ही रेशियोज इक्वल आ जाएं तो होता है कोइंसिडेंट लाइंस एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और जब फर्स्ट 2 रेशियोज इक्वल आ जाए और जो कांस्टेंट टर्म है वो इक्वल ना आए उनकी रेशियो, तो हमारे पास कंडीशन बन जाती है पैरेलल लाइंस की। और पैरेलल लाइंस का नो सॉल्यूशन होता है क्योंकि पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज। तो देखिए यहाँ पे हमने रेशियो से कंपेयर करनी है। फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे हमने रेशियोज कंप्यूट करनी है और उन रेशियोज की जैसी भी कंडीशंस बनेंगी उनको हम ऑब्जर्व करेंगे और बताएंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं और कोइंसिडेंट लाइंस हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें लीनियर इक्वेशंस कौन सी गिवन है, 5x - 4y + 8 = 0 एंड 7x + 6y - 9 = 0। तो यहाँ पे जो a1, a2, b1, b2 एंड c1, c2 हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं? ये जो जनरल फॉर्म हमने डिस्कस किया था लीनियर इक्वेशंस का, वहाँ से लिए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे गिवन इक्वेशंस को विथ जनरल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के साथ। तो यहाँ पे देखिए ये होती है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ से हमने इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके a1, b1, c1 एंड a2, b2 एंड c2 की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन को पहले फर्स्ट इक्वेशन के साथ हम कंपेयर करते हैं और a1, b1 एंड c1 की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट है a1, तो x का कोफिशिएंट है 5, तो a1 की वैल्यूज़ हमें मिल जाएगी 5। एंड सिमिलरली आप b1 को कंपेयर कर सकते हो, b1 की वैल्यू है -4 एंड c1 की वैल्यू है 8, a2 की वैल्यू है 7, b2 की वैल्यू है 6 एंड c2 की वैल्यू है -9। तो जब आपको ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी तो आपने ये रेशियोज़ फाइंड करनी है। तो पहले a1 रेशियो a2 एंड फिर b1 रेशियो b2 एंड c1 रेशियो c2। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेशियोज़ फाइंड किया है। यहाँ पे a1 रेशियो a2 कितना है, 5/7, b1 रेशियो b2 मीन्स -4/6। तो यहाँ पे 2 के टेबल के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हमें मिलेगा -2/3। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो a1/a2 है वो नॉट इक्वल्स टू है b1/b2 के। तो यहाँ पे क्या है, a1/a2 जो रेशियो है हमारे पास वो इक्वल नहीं है b1 रेशियो b2 के साथ। तो अभी ये कौन सी कंडीशन बन रही है? तो यहाँ पे देखिए आप, ये कंडीशन फर्स्ट बन रही है। यहाँ पे जो फर्स्ट 2 रेशियोज़ हैं वो इक्वल नहीं आ रही हैं। तो इस केस में हमें कौन सी लाइंस मिलती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो यहाँ पे अभी हमारा फर्स्ट केस बन रहा है, तो इसीलिए
ये लाइंस कौन सी होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस. Hence the lines representing the given pair of equations have a unique solution and the pair of lines intersect at exactly one point. और क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो एक पॉइंट इनका कॉमन होगा, तो एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसलिए इनका यूनिक सॉल्यूशन होता है. ये हमने डिस्कस किया था. तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है. अभी सेकंड पार्ट करते हैं. तो सेकंड पार्ट है हमारे पास 9x + 3y + 12 = 0 एंड 18x + 6y + 24 = 0. तो अभी पहले कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से. तो a1 की वैल्यू मिलेगी 9, b1 की 3, c1 की 12, a2 की 18, b2 की 6 एंड c2 की 24. तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी स्टूडेंट्स. a1 = 9, b1 = 3, c1 = 12 एंड सिमिलरली ये बाकी की वैल्यूज़ हैं. और अभी रेशियोज़ कंप्यूट करते हैं. तो a1:a2 मीन्स 9/18 = 9 2 = 18, तो 1/2 मिल जाएगा. b1/b2 = 3/6, तो यहाँ से भी इसको कैंसिल आउट कर देंगे और हमें मिलेगा 1/2. c1/c2 तो 12/24 जब करेंगे तो ये भी हमारे पास 1/2 आएगा. तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो कि तीनों की तीनों रेशियोज़ कितनी है? 1/2 इक्वल है. तो ये केस कौन सा बनता है हमारा? देखिए यहाँ पे केस 2 है हमारा कोइंसिडेंट लाइंस का, और ये होते इसके सॉल्यूशंस होते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. तो यहाँ पे जब तीनों रेशियोज़ इक्वल हैं तो कोइंसिडेंट लाइंस. तो यहाँ पे हमारे पास तीनों रेशियोज़ इक्वल हैं, इसीलिए हैंस द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट एंड देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशंस फॉर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस. तो क्योंकि कोइंसिडेंट लाइंस हैं, एक दूसरे पे लाई कर रही हैं कम्प्लीटली, तो इनके इनफाइनाइटली मैनी कॉमन पॉइंट्स होंगे, इसीलिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं. तो सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया जो कि कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा था. तो अभी थर्ड पार्ट देखिए स्टूडेंट्स. तो थर्ड पार्ट है हमारे पास 6x - 3y + 10 = 0 एंड 2x - y + 9 = 0. तो सबसे पहले तो सेम स्टेप है, कंपेयर करेंगे इन इक्वेशंस के साथ. तो a1 की वैल्यू मिलेगी 6, b1 की वैल्यू मिलेगी, ये नेगेटिव साइन भी कंसीडर करना है, -3 एंड c1 की वैल्यू मिलेगी 10 एंड सिमिलरली इनकी वैल्यूज़ आपको इस इक्वेशन से कंपेयर करके मिल जाएंगी. यहाँ पे आपको इस तरह की वैल्यूज़ मिलेंगी. तो अभी हम रेशियोज़ फाइंड कर लेते हैं. a1:a2 मीन्स 6/2 विच इज़ 3/1. b1/b2 -3/-1, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से हमें मिलेगा 3/1. c1/c2 which is constant terms, c1/c2 = 10/9. तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो a1/a2 है वो इक्वल्स टू है b1/b2 के. फर्स्ट टू रेशियोज तो इक्वल हैं, लेकिन ये दोनों जो हैं वो नॉट इक्वल्स टू हैं c1/c2 के. मीन्स फर्स्ट टू रेशियोज तो इक्वल हैं लेकिन थर्ड वाली इक्वल नहीं है. तो यहाँ पे हमारा केस बनेगा थर्ड. यहाँ पे फर्स्ट टू रेशियोज इक्वल हैं और लास्ट वाली इक्वल नहीं है. तो यहाँ से हमें मिलेंगी पैरेलल लाइंस विथ नो सॉल्यूशन. तो यहाँ पे हमें मिलेंगी लाइंस जो रिप्रेजेंट कर रही हैं गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस को, वो पैरेलल होंगी एंड हेंस दीज लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट और देयर इज़ नो पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस. तो यहाँ पे अभी ये पैरेलल लाइंस हैं तो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, अगर कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो कोई भी पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने तीनों कंडीशंस कवर कर ली हैं, पैरेलल लाइंस की, इंटरसेक्टिंग लाइंस की एंड कोइंसिडेंट लाइंस की. तो नेक्स्ट वीडियोस में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे.
So thank you for watching. Please like, share and subscribe the channel Neha Math Classes.